नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। इंदौर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला कारोबारी से साइबर ठगों ने 1,60,00,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का अधिकारी बताकर महिला को डिजिटल अरेस्ट किया। उन्होंने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी, जिसके बाद महिला ने डर के मारे अपने सभी पैसे ठगों के बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। यह घटना इंदौर के प्रगति विहार कॉलोनी में रहने वाली वंदना गुप्ता के साथ हुई। वंदना गुप्ता, जो एक उद्योगपति सुभाष गुप्ता की बहू हैं, शेयर बाजार से जुड़े एक समूह से जुड़ी हुई हैं। वंदना के साथ यह ठगी तब हुई जब 9 नवंबर को उन्हें व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया है। ठग ने यह भी दावा किया कि उनके बैंक अकाउंट में काला धन पाया गया है, इसलिए उन्हें जांच के लिए अपनी संपत्ति जमा करनी होगी। ठगों ने वंदना से कहा कि अगर वह जांच में सहयोग नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद ठगों ने वंदना से आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज की कॉपी भी ले ली। ठग लगातार वंदना को धमकाते रहे और यह कहते हुए डराया कि वह उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा देंगे। इस दौरान उन्होंने महिला को यह भी बताया कि अगर वह सहयोग करती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और बाद में उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगों ने वंदना को पूरी तरह से घेर लिया था। डर के कारण वंदना ने अपने सभी पैसे ठगों के बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने अपनी एफडी भी तुड़वा ली और कुल 1,60,00,000 रुपए ठगों के खातों में डाल दिए। ठगों ने उसे यह भी बताया कि पैसे जमा करने के बाद जांच पूरी होगी और रुपए वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन जब वंदना को ठगी का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने जल्द ही नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत की। इंदौर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को पता चला कि महिला को डिजिटल अरेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। महिला को यह भी नहीं पता था कि साइबर ठगी के जरिए उसका पैसा गायब हो चुका है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि ठगों ने वंदना से पहले गोल्ड लोन लेने का झांसा दिया था, जिसके बाद वंदना को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गई है। साइबर कार्यालय के संज्ञान में एक घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके उसके पास से जो उसकी जमा पूंजी राशि थी वो निकाल खातों में ट्रांसफ़र कराई गई है। इसमें लगभग 9 तारीख से घटना घटित होना शुरू हुई थी और कंटिन्यू उसमें जब तक पूरा पैसा नहीं निकल गया तब तक उसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा। किस तरीके से डराया, कौन अधिकारी बनके? इसमें शुरुआत उनके पास में ये हुई कि उनके पास में कॉल आया, नॉर्मल कॉल आया था कि हम सीआईडी दिल्ली से बोल रहे हैं और नरेश गोयल का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें आपका साथ में एक्टिविटीज़ उनके फंड्स के साथ में और अकाउंट्स में दिखी हैं, तो उस संबंध में आपसे पूछताछ करनी है। फिर व्हाट्सएप पे कॉल किया गया, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आया और उसमें पूरा सेटअप जो था वही दिल्ली सीआईडी का बता के उनके साथ में करा गया। उसके बाद में फिर स्काइप डाउनलोड कराया गया और स्काइप डाउनलोड करवा के उनको ये धमकाया गया कि आप इसमें फंस रही हैं, आप अगर इसमें सहयोग नहीं करेगी तो आपको 5 साल की जेल हो जाएगी। और फिर धीमे धीमे उनसे पूरा जानकारी निकलवाई गई और इसी दौरान स्काइप डाउनलोड कराने के बाद में ये पूरा बॉम्बे क्राइम ब्रांच में बताया गया कि हम बॉम्बे क्राइम ब्रांच में पहुंच गए, इस पूरा मामला बॉम्बे से डील होगा। उसके बाद में पूरी जानकारी लेके धीमे धीमे उनसे पूरा पैसा जब उनने बताया कि मेरा पैसा तो पूरा बैंक्स में है, तो फिर बैंक से उनको लिक्विडेट करवाया गया, पैसा एफडी और अकाउंट से निकलवाया गया और पूरा पैसा उनके द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफ़र कराया गया। पैसा उन्होंने ट्रांसफर बैंक जाके ट्रांसफर किया, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया? ऑनलाइन नहीं, बैंक से एफडी तुड़वाई और फिर ट्रांसफ़र करा। बैंक से ट्रांसफर? लगभग कितने खातों में सर ये पैसे ट्रांसफर और कौन अधिकतर खाते किस राज्य में मिले? ये कई राज्यों में इनके खाते हैं, बॉम्बे भी है, राजस्थान भी है और भी कई जगह का है। इनने 3 बैंक से अपना एफडी तुड़वाई थी और खातों में ट्रांसफ़र करा थी। टोटल 9 खातों में? टोटल 9 खातों में। क्या इस दौरान सर जब पैसा 1,60,00,000 क्या कितने पैसे की बात करते उन्होंने हर दिन कितने पैसे ट्रांसफर किए? अलग अलग समय पे अलग अलग पैसे ट्रांसफर करते गए हैं। 10 लाख 20 लाख इस हाँ जी। तो टोटल 1,60,000। 1,60,00,000। ये क्या घर में कोई नहीं था, क्या करती हैं? घर में भी ये कई लोगों के संपर्क में भी थी, उनको भी इस दौरान वो संपर्क में है, डिजिटल अरेस्ट के दौरान भी संपर्क में आई, लेकिन वो बता नहीं पाई भय के कारण। इनकी कौन परिवार में कौन रहता, क्या करते? परिवार वाले हैं जो हैं वो इंदौर में नहीं है, बाहर हैं। हाँ।
जी। और ये क्या करती हैं? ये अपना शेयर मार्केट में है, गृहिणी है, और शेयर मार्केट और बाकी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते तो क्या सर ये सोते हुए थे हर वक्त में स्काइप ऑन हैं। था? स्काइप तो हमेशा ऑन रहते हैं। वो डिजिटल अरेस्ट जो, चूँकि आम जनता जो है वो डिजिटल अरेस्ट या कानूनी शब्दावली से परिचित नहीं है, तो डिजिटल अरेस्ट चूँकि कोई कानूनी शब्द ही नहीं है, तो जो साइबर ठग हैं वो इनका उपयोग करते हैं और पब्लिक को जो समझती नहीं है उसको डराने का प्रयास करते हैं। सर ये पब्लिक जो है आपको सुन रही है, इस खबर सुन रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कहाँ पे गलती कर रहे हैं लोग, क्या चूक कर रहे हैं? अगर कोई भी इस तरीके की सूचना आपके पास मोबाइल पे आती तो आप तत्काल उनको ये बताएं कि आप हमारे संबंधित थाने में, जो कि मेरा जहाँ मैं निवास करता हूँ या ऑफिस है, वहाँ पे आप तत्काल सूचना दीजिए, या तो आप सूचना दे दीजिए या उनको बता दीजिए कि आपको जो भी कार्रवाई करनी है हमारे संबंधित थाने से करवाइएगा, और फ़ोन काट दीजिए। और अगर फिर भी कंटिन्यू फ़ोन आते हैं तो आसपास बताइए, 100 नंबर को डायल कीजिए या 1930 पे कॉल कर दीजिए। जागरूकता ही साइबर ठगी से हटना, साइबर ठगी को अगर हटाना है तो जागरूकता ही एकमात्र अपना उपाय है जिसके कारण हम उससे हट सकते हैं। खेल सब कुछ डर का है सर, डर पे ही ये पैसा? पूरा भय का खेल है कि आपको डिजिटल अरेस्ट, जो कि आपको अज्ञानता, डर और अज्ञानता, आपको चूंकि इस डिजिटल अरेस्ट या कानूनी शब्दावली का ज्ञान नहीं है, कानूनों से परिचित नहीं है। पुलिस तो आपकी सहायता के लिए, आप कभी भी पुलिस को कॉल करेंगे तो पुलिस आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। तो अगर इस तरीके की कोई भी घटना घटित होती है या कुछ कॉल आते हैं तो आप या तो 100 नंबर डायल कर दीजिए या संबंधित थाने पे आप कॉल कर दीजिए या 1930 पे कंप्लेंट कर। कोई भी एजेंसी सर पैसे तो ट्रांसफर नहीं कराती है? कोई भी एजेंसी इस तरीके से न तो डिजिटल अरेस्ट करती है, न ट्रांसफर कराती है, न कुछ करती है। ठगों ने महिला को डराकर 1 करोड़ रुपए की एफडी तुड़वा ली और 1 करोड़ 60 लाख रुपए उनके खातों में ट्रांसफर करवा लिए। साइबर सेल और पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। बैंक में ठगों के बताए गए खातों को फ्रीज करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि ठगों से पैसा वापस लिया जा सके। पुलिस ने कहा कि अब तक जितने भी खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उन सभी को फ्रीज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ठगों की पहचान करने के लिए भी काम कर रही है ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।